नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। सुनिए साहब, सरकारी इमारत में ऊपर बैठ जाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। फिर तो आप कलेक्ट्रेट में ऊपर बैठे हो, लेकिन कलेक्टर से ऊपर नहीं हो। ये जो ताकीद है, ये आबकारी कार्यालय के लिए है, सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय, जो कलेक्ट्रेट के फर्स्ट फ्लोर में है। ये चर्चाएं बहुत सरगर्म है कि क्या कलेक्टर से बड़े हो गए हैं सहायक आयुक्त आबकारी संजीव कुमार दुबे। ये सवाल न केवल आबकारी क्षेत्र में बल्कि शहर की फिजा में बड़ी तेजी से कौंध रहा है। साहब का ऑफिस कलेक्ट्रेट के पहली मंजिल पर है और आप देखिए कि वहां पर किस तरह से आम जनता तो छोड़िए, मीडिया का भी प्रवेश निषेध है। इन साहब को, यानी सहायक आयुक्त आबकारी साहब को, संजीव कुमार दुबे इनका नाम है, इन्हें मीडिया से मिलने में बहुत परहेज है। इन्हें परहेज इस बात पर है कि मीडिया आकर उनसे कोई सवाल न पूछ ले। सवाल जवाब से ये साहब दूर रहना चाहते हैं और शायद इसीलिए इन्होंने अपने ऑफिस के बाहर दीवार में, ये देखिए, ये पर्ची लगा के रखी है। और पर्ची में क्या लिखा है ये भी देख लीजिए आप। पर्ची में सीधा सीधा लिखा है कि मीडिया वाले मुझसे संपर्क ना करें, मेरी जगह जो चतुर्वेदी साहब हैं उनसे संपर्क करें। अब आप सोचिए जरा, सहायक आयुक्त आबकारी संजीव कुमार दुबे, यदि हमें उनसे कोई सवाल पूछना है तो साहब चतुर्वेदी जी उसका जवाब देंगे। यह कैसे संभव होगा? चतुर्वेदी जी की पोस्ट अपनी पोस्ट है, वो अपनी जगह है, वो एसी तो है नहीं, तो फिर वो सहायक आयुक्त लेवल के सवाल का जवाब कैसे देंगे, ये समझ से परे है। लेकिन नहीं साहब, संजीव कुमार दुबे सहायक आयुक्त हैं तो उनका फरमान है तो फरमान है, उसका पालन करना पड़ेगा। और ये फरमान इनने तब जारी किया है जब इन साहब को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि कलेक्ट्रेट के मुखिया कार्यालय के मुखिया कलेक्टर दीपक सक्सेना, उन्होंने तक अपने ऑफिस के बाहर देखिए किस तरह का बोर्ड लगा के रखा है, जिसमें वो न केवल जनता से मिलने का समय देते हैं बल्कि मीडिया से मिलने का भी समय उन्होंने निर्धारित किया है। अब एक ही बिल्डिंग में इस तरह से जो एकदम से कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है कि एक तरफ कलेक्टर साहब मीडिया से और पब्लिक से मिलने के लिए समय देते हैं और दूसरी तरफ ये आबकारी विभाग के जो साहब हैं ये मीडिया से मिलने से परहेज करते हैं और बाकायदा पर्ची लगाकर रखते हैं दरवाजे पर, अपने चपरासी को, प्यून को मना करके रखते हैं कि हमारे यहां किसी को मत आने देना, जिसको भी मिलना है वो इन चतुर्वेदी साहब से मिले, ये जवाब देंगे। तो ये किस तरह की विसंगति है। हमने फिर चतुर्वेदी साहब से बातचीत की। दृक चतुर्वेदी इनका नाम है। ये अपने साहब के बाजू वाले कमरे में बैठे रहते हैं और इनसे जब हमने सवाल जवाब किए तो आप सुनिए कि उनके जवाब किस तरह के थे और मेरे सवाल क्या थे और इसका जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला। हम आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं। कहां पे गए फील्ड में? अभी नहीं मालूम। आप लोग को बताते नहीं है कहां गए? नहीं, ये साहब नहीं बताते कहाँ है फील्ड में। अच्छा, ये इनने जो पर्ची वहां टांग दी है बाहर ऑफिस के कि जो भी मीडिया वाले हैं वो आपसे मिले, इसका मतलब क्या है? अब वो साहब से पूछिए। जो साहब के लेवल की बात है वो आप कैसे बताएंगे? नहीं, वो साहब से आप पूछे ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो मतलब ये मीडिया से मिलना नहीं चाहते साहब? नहीं, ऐसा नहीं है कि मिलना नहीं चाहते हैं, कभी व्यस्त रहते हैं, इस कारण को उन्होंने ऐसा बोल दिया। कलेक्टर साहब तक मिलने का समय लिखे हुए हैं कि पत्रकार और मीडिया से मिलने का टाइम ये हो, वो बाकायदा मिलते हैं। तो ये क्या कलेक्टर से ऊपर हो गए आपके संजीव दुबे? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या इस तरह का ये पर्चा लगाना ठीक है क्या? नहीं, मैं इस बारे में भी कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये आखिर मिलना क्यों नहीं चाहते भैया? ये नहीं पता। उन्होंने मिलना, बिल्कुल मिलना चाहते हैं और वो मिलते भी हैं, सभी से मिलते हैं, पत्रकारों से भी मिलते हैं, लेकिन कभी यदि व्यस्त रहते हैं या कभी नहीं रहते हैं, फील्ड पे रहते हैं, तो उस समय के लिए उन्होंने अधिकृत कर दिया है मुझे कि आप मुझसे मिल लीजिएगा। उन्होंने जिससे ही किसी पत्रकार को कोई परेशानी
ना। भैया उनने जिस हिसाब की पर्ची लगाई है अपने ऑफिस के सामने, उसका अर्थ तो ये है कि हमसे ना मिले, आप तो चतुर्वेदी साहब से मिले सब हाँ, लोग। तो आपको यदि मान लो व्यस्त रहते हैं तो अधिकत करते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? अब कोई अगर कोई मुद्दा ऐसा है जिसमें सिर्फ आपके एसी साहब ही जवाब दे सकते हैं, तो आप कैसे बता तो पाओगे? आप उस समय उनसे बिल्कुल, यदि ऐसी कोई मुद्दे हैं तो उस समय बिल्कुल वो मिलने के लिए तैयार रहते हैं और आप उनसे मिल सकते हैं। धड़ाधड़ अवैध शराब बिक रही, नकली शराब बिक रही नहीं, है, एमआरपी से महंगी शराब बिक रही है, और साहब गायब आपके। नहीं नहीं, मैं एमआरपी से महंगी नहीं, एमआरपी पे ही शराब बिक रही है, और जो अवैध शराब बिक रही है उसकी सूचना मिलने पर आपका विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई। जब से आपके संजीव कुमार दुबे साहब यहाँ आए हैं, एक्शन हो ही नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, जब से संजीव कुमार दुबे आए हैं तब से सबसे ज्यादा एक्शन हो रहा है। हाथों को क्या परमिशन दे दी है आपके एसी साहब ने? कोई अहाता नहीं चल, खुलेआम अहाता चल रहा है? नहीं नहीं, ये कहीं कोई संज्ञान में आता है। ITI चुंगी नाका में देखा आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा है, तो मुझे साहब गए कभी उस तरफ? नहीं। अब मैं साहब के बारे में कैसे बता सकता हूं? इसलिए तो मैंने कहा कि उन्होंने जो पर्ची टांगी गलत टांगी ना। नहीं नहीं, साहब के बारे में आप कैसे बता नहीं, पाएंगे? तो वो ये बात साहब गए नहीं गए, ये बात मैं कैसे बता सकता हूँ? तो देखा आपने इंटरव्यू, दृग चतुर्वेदी साहब क्या बोल रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल यही है कि जो सवाल इनके साहब से संबंधित होगा उसका जवाब ये चतुर्वेदी जी कैसे दे देंगे। आखिर इनके जो साहब हैं संजीव कुमार दुबे, जो ग्वालियर से आए हैं, इन्हें मीडिया से क्यों परहेज है? ये क्यों इस चीज से बचना चाहते हैं कि मीडिया इनसे क्यों ना पूछे कि साहब जिले में जो शराब का कारोबार है वो किस लेवल पर चल रहा है, महंगे दामों पर शराब क्यों बेची जा रही है, शहर में मिलावटी और नकली शराब कैसे बिक रही है, कौन बेच रहा है, और ये माल आ कहां से रहा है। आखिर ये सब कारण क्या है? सिंडिकेट बना कि नहीं, अगर बन रहा तो कैसे बन रहा है, उसका काम क्या होगा, आप उस पर नियंत्रण के लिए क्या कोशिश कर रहे हो। ये चाहते हैं साहब कि इनसे कोई सवाल ना पूछे। इन साहब से ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जब शराब दुकानों में एमआरपी से ज्यादा रेट पर शराब बिक रही थी तो कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अपने पटवारियों को हर दुकान में भेजकर शराब खरीदवाने के बहाने इस बात का प्रमाणीकरण किया था कि देखिए शराब के नाम पर किस तरह से लूट मची है, एमआरपी से ज्यादा रेट पर शराब बेची जा रही है, और बकायदा ये सत्यापित हो गया। तो एक तरफ कलेक्टर जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये आबकारी विभाग के साहब संजीव कुमार दुबे मीडिया से बचना चाहते हैं, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। अपनी जगह इन्होंने चतुर्वेदी जी को तैनात कर दिया प्रवक्ता के रूप में, लेकिन सवाल तो वही है ना कि जो सवाल हमें इनसे, जो असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज है, उस लेवल का जो सवाल होगा, क्या उसका जवाब चतुर्वेदी जी दे पाएंगे? जाहिर है वो जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उनके लेवल का ये जवाब है ही नहीं। अधिक से अधिक यही होगा कि वो कहेंगे साहब हम क्या बताएं, ये तो साहब के लेवल का मामला है, वही बताएंगे। तो कुल मिला के क्या ये बड़े साहब सिर्फ पब्लिक को लटकाना चाहते हैं, मीडिया को लटकाना चाहते हैं, कोई सवाल का जवाब नहीं देना चाहते? आबकारी क्षेत्र में बहुत ज्यादा चर्चा है कि हर माह 70 से 80 और 90 लाख रुपए की ये रुपए को लेकर बहुत चर्चा हो रही। इसके पहले 40 से 50 लाख रुपए प्रति माह की चर्चा खूब होती थी, लेकिन उसका भी जवाब आज तक सामने नहीं आ पाया कि आखिर ये चर्चा क्यों होती है और किस उद्देश्य से होती है, और आखिर ये 40-50 लाख, 70 लाख, 80 लाख और 90 लाख ये है क्या, इसका रहस्य है क्या। बहरहाल ये चर्चाएं सरगर्म है और सरगर्मी तब तक बनी रहेगी जब तक सहायक आयुक्त आबकारी संजीव कुमार दुबे खुद रूबरू होकर जवाब नहीं देंगे, मीडिया से नहीं मिलेंगे, तब तक ये रहस्य राज बना ही रहेगा। क्योंकि जबलपुर में जो आबकारी का जो क्षेत्र है, शराब की दुकानें हैं, ये किस तरह से काम यहां चल रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि कुछ शराब ठेकेदारों पर ये आबकारी विभाग बहुत ज्यादा मेहरबान है, आउट ऑफ वे जाके मदद की जाती है, और कुछ शराब ठेकेदारों पर ये अपनी भ्रकुटी ताने हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में, नाराजगी है। तो ये भेदभाव की भी चर्चा बहुत ज्यादा है शहर में। तो ऐसी स्थिति में वास्तव में आबकारी विभाग कर क्या रहा है, इसका निपटान कैसे होगा, यह बहुत बड़ा सवाल यहां पर पैदा हुआ है। अब चूंकि शराब ठेकेदारों ने बहुत महंगे दामों पर ठेका लिया है, तो स्वाभाविक है अगर बिजनेस कर रहे हैं तो मुनाफे के लिए कर रहे हैं, घाटे के लिए तो कर नहीं रहे। तो वो घाटा कैसे पूरा हो और मुनाफा कैसे हासिल हो, इसमें भी जो आबकारी विभाग है उसकी जो पॉलिसी है
वो अपने आप में बहुत ज्यादा रहस्यमय है। और इसी सब पॉलिसी से लेकर तमाम सवालों का जवाब पूरा मीडिया जगत इन साहब से, संजीव कुमार दुबे से जानना चाहता है। लेकिन संजीव कुमार दुबे साहब तो अपना दरवाजा लगा लेते हैं, बाहर चपरासी बैठ जाता है और वो सबको मना करता रहता है। हां, साहब के बाहर जो एक खिड़की बनी हुई है वहां कप प्लेट जरूर नजर आ जाएंगी आपको, और ये कप प्लेट विशेष तरह के मेहमानों की खातिरदारी के लिए रखी नजर आती हैं, जिसमें चाय का प्याला जिसे कहते हैं। और ये जिसको नसीब हो जाए तो वास्तव में बहुत नसीब वाला होगा, क्योंकि हर किसी को तो साहब के कमरे में प्रवेश की इजाजत नहीं है, और साहब तो मीडिया से दूर हैं, और ऐसा लगता ही नहीं कि इनकी नजदीकियां कभी मीडिया से हो पाएंगी।